मैं हनी गुराई आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे और ये जो हम रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे जो सारा का सारा 19 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन में, आप इसको बनाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए। तो चलिए आशा करते हैं आपका ये बन गया है। अब हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। निम्न आकृति में कितने खंड है। देखिए इसमें खंड ज्ञात करने के लिए कहा गया है और इसमें आकृति क्या है। तो देखिए इस प्रकार से चक्री है और इतना चक्रियों की संख्या जो है वो क्या है ना 5 चक्री है। अब बस इसका खंडों की संख्या गिनना है और कुछ गिनना तो है नहीं। तो चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 और इसे से 5 को है तो 4 5 20। तो पहले तो आ गया हमारा क्या 20 आ गया। ठीक है। अब चलिए देखिए इसको और किसी प्रकार से गिन सकते हैं। ऑफकोर्स इसको आधा आधा करके इस प्रकार से गिन सकते हैं, क्योंकि देखिए इस प्रकार से तो कटा हुआ है, इसको अगर हम मिटा दें तो इस प्रकार से हो जाता है। तो चलिए इसमें गिनते हैं क्या है 2 है तो 5 को टोटल है तो 2 5 10 हो गया। उसके बाद और क्या गिन सकते हैं, ऑफकोर्स गिन सकते हैं। अगर हम इसको इस प्रकार से करते हैं इसमें भी 2 आता है तो 5 दूनी 10, इसमें भी आ गया, टोटल आ गया क्या 40, जो कि आपका ऑप्शन नंबर चौथा में है। ये आपका हो जाता है आंसर। अगला क्वेश्चन को आप बनाइए, तब तक हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन अगर आप चुटकी में बना लेते हैं तो सोचिए आप ग्रुप डी के लिए एकदम तैयार है। आपको बस ग्रुप डी में बैठने का देरी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। उस पद को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहले पद से संबंधित है। कलाई घड़ी से संबंधित है और इसमें पूछा गया है उंगली। तो देखिए कलाई में घड़ी को बांधा जाता है या पहना जाता है, आप ये कह सकते हैं। और उंगली में जो है वो क्या किया जाता है, उसमें चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया अंगूठी, दूसरा नंबर में आ गया जॉइंट, तीसरा नंबर में आ गया आपका जाके नाखून और चौथा नंबर में आ गया क्या अंगूठा। तो उंगली में क्या पहना जाएगा, तो उंगली में आपका जाके अंगूठी पहना जाएगा। आप भी पहनते होंगे और आपका अगल बगल में कोई होगा जो वो पहनता होगा। तो चलिए ये भी हो गया हमारा आंसर, क्या 1 नंबर हो गया और वो हो गया क्या अंगूठी, यानी अब उंगली में अंगूठी पहना जाता है। तो चलिए ये भी हम हो गया, साफ कर दिए। आप अगला क्वेश्चन को बना लिए हैं आशा करते हैं, वो तो आपकी स्क्रीन में है, ये है। अब चलिए हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। निम्नांकित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है 33, उसके बाद आ जाता है 38, उसके बाद आ जाता है क्या आपका 48, उसके बाद आ जाता है 53 और इसके बाद वाला को पूछा गया है जो कि क्वेश्चन मार्क में है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे ना, सीधी सी बात है, इसका डिफरेंट देखेंगे। तो देखिए इसके और इसके बीच में डिफरेंट क्या है 5 है, यानी 38 जो है 33 से 5 अधिक है। उसके बाद 48 38 से कितना अधिक है 10 अधिक है। उसके बाद जो 53 है वो 48 से कितना अधिक है, तो वो आपका जाके 5 अधिक है। यानी यह बढ़ क्या रहा है, पहले 5 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर क्या बढ़ेगा 10 बढ़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 63 हमारा ऑप्शन में है। तो देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन में 63 ही हमारा ऑप्शन में है, जो कि आंसर बन जाता है। तो चलिए ये भी बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए और अपना ग्रुप डी का सिलेक्शन लीजिए। ये सब आपका ऑथेंटिक क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यही से पूछा जाएगा, और कहाँ से पूछेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। आशा करते हैं आपका बन गया है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे बेहतर दर्शाता है। तो देखिए इसमें क्या है गाजर, गोभी और सब्जी। इसमें क्या बनेगा, ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं है, बाद में ऑप्शन देखेंगे। तो देखिए सब्जी हो गया सबसे बड़ा, ये हो गया गाजर और ये हो गया गोभी, क्योंकि सब्जी का अंदर ही आता है गाजर और गोभी। ऐसा कोई ऑप्शन में है तो देखिए अब एकदम है तीसरा नंबर में, जो कि हमारा आंसर बन जाता है। इस सब में आपको देरी नहीं होना चाहिए, एकदम चुटकी में से बनाना पड़ेगा आपको। ये सब आपका एग्जाम में पूछा गया, समझ रहे हैं, एकदम चुटकी में बनने वाला। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए आशा करते हैं अगला क्वेश्चन आपका बन चुका है। ये आपका दिशा से है, इसको चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं फिर बनाएंगे। नीना प्रातःकाल सूरज के विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है। वह फिर बाएं मुड़ती है, 1 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर बाएं मुड़ती है। वह किस दिशा में बढ़ रही है अब। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। ऑप्शन भी दिया हुआ है उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। तो चलिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं। नीना जो है प्रातःकाल उठती है और सूर्य के विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं डायग्राम। ये हो गया हमारा पूरब, ये हो गया हमारा
पश्चिम, तो इधर बढ़ रही है, तो चलिए हम इसको इधर बढ़ा दिए। और बोल रहा बाएं अपना मुड़ गई, तो बाएं किधर होगा, तो देखिए इधर तो दाएं हो जाता है क्योंकि इधर से आ रही है, तो ये हो गया हमारा बाएं मुड़ गई और आपका जाके 1 किलोमीटर चली। उसके बाद फिर यह बाएं मुड़ गई, तो फिर बाएं किधर है, इधर होगा। सिंपल सी बात है, बस बाएं और दाएं का आपको ज्ञान होना चाहिए, फिर आपका ये क्वेश्चन कुछ है ये नहीं है। तो फिर अपना इधर मुड़ गई, इसके बाद कुछ है नहीं। तो आप बोल रही है किस दिशा में जा रही है, तो ये इधर पूर्व दिशा में जा रही है क्योंकि इधर तो पूर्व है ना, तो ये पूर्व दिशा में जा रही है। अब हमारा ऑप्शन में है, आपको तीसरा नंबर ऑप्शन में है हमारा पूर्व। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए आशा करते हैं आपने ये सही बनाए हैं। अब अगले क्वेश्चन को बनाइए, तब तक बोर्ड साफ करते हैं। ये सब क्वेश्चन एकदम इजी है, कुछ बोलने लायक है ही नहीं एकदम। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये कथन निष्कर्ष है, तो चलिए कथन निष्कर्ष को बनाने के लिए हम बार बार कहते हैं कि आप डायग्राम जरूर बनाएं। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन 99% गलत होने का चांस हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। सभी चट्टानें खनिज है, सभी खनिज अयस्क है। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं। ये हो गया हमारा चट्टान और सभी चट्टान जो है वह खनिज है, तो ये हो गया हमारा खनिज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सभी खनिज अयस्क है, तो ये हो गया हमारा सभी खनिज अयस्क। क्या दिक्कत है, हो गया। अब चलिए हम निष्कर्ष में पढ़ते हैं। तो पहला नंबर बोल रहा है क्या, सभी चट्टानें अयस्क है। तो क्या सभी चट्टान अयस्क है, ऑफकोर्स देखिए छोटा सा ये तो चट्टानें है, ये है अयस्क तो है, ये है, यानी एक नंबर जो है हमारा सही है। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, सभी खनिज चट्टानें हैं। तो क्या सभी खनिज जो है वो चट्टानें है, नहीं है, क्या कि खनिज बड़ा वाला है, चट्टानें छोटा वाला है, तो ये हो ही नहीं सकता है। तो चलिए हमारा दूसरा नंबर जो कि है गलत हो जाता है, यानी हमारा निष्कर्ष एक नंबर जो है वह सही बता रहा है। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं। और हमारा काम कुछ है नहीं, बस आप करते रहिए और कुछ नहीं, आपका और दूसरा कुछ काम है ये नहीं है, चुटकी में बनेगा और कुछ नहीं है। और दूसरा यूट्यूब के जैसा नहीं है कि हम यहाँ पर आपको जो मन सो बताएंगे, हम आपको उतना ही बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए टीम को जो कह रहा है वो कह रहा है WHDP। तो इसमें कॉइन को क्या कहा जा रहा है, ये आपको करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। ये हो गया टीम हो गया, ठीक है। और इसको क्या कहा जा रहा है, ना आपका कहा जा रहा है WHDP। अब देखिए ये हो गया। अब इसको बनाने के लिए आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, और यहाँ पर लिख देते हैं जिसके बारे में पूछा गया है, कॉइन के बारे में पूछा गया है, तो कॉइन्स हम लिख दिए। तो देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू इसका लिख लेंगे। तो 20 हो गया आपका जाके टी का, ई का हो गया 5, ए का हो गया 1 और एम का हो गया 13। प्लेस वैल्यू का आप अगर याद कर लेते हैं तो ये आपका 5 से 10 सेकंड में बन जाएगा, और 5 से 10 सेकंड में ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना होगा एग्जाम के अंदर, तब आप जाके टाइम को बचा सकते हैं। अब डब्ल्यू का हो गया क्या 23 हो गया, एच का हो गया 8, डी का हो गया 4 और पी का क्या हो गया 16 हो गया। तो देखिए यहाँ से देख रहे हैं 3 बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है ना, +3 हो रहा है। फिर यहाँ से भी देखिए +3 ही हो रहा है, मतलब हमारा तो अभी तक चल रहा है। ये देखिए ए के साथ जो जा रहा है डी, ये भी 3 ही प्लस हो रहा है। एम के साथ 16 हो रहा है, मतलब 13 16 हो रहा है, तो ये भी अपना 3 ही प्लस हुआ है। अब यहाँ भी हमको 3 बढ़ाना है, तो सी का हो गया 3, ओ का हो गया क्या 15, आई का हो गया 9, एन का हो गया 14 और एस का हो गया 19। तो देखिए यहाँ से हो जाए क्या 3 से हो जाएगा 6, उसके बाद 15 से हो जाएगा 18, उसके बाद 9 से हो जाएगा 12, उसके बाद आपका जाके 14 से हो जाएगा क्या 17, 19 से हो जाएगा 23। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, ऑप्शन को देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन को अगर आप देख लेते हैं तो यहीं से आपका ऑप्शन छट जाता है। तो ऑप्शन में देखिए Q तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हमारा 6 होगा, और यहाँ पर R भी नहीं होगा क्योंकि पहले हमारा जो है 6ठा नंबर का संख्या होगा। तो देखिए F है ऑप्शन में ऑफकोर्स। अब देखिए हम देखेंगे दोनों देखिए मिला हुआ है, RL दोनों में है, यानी दूसरा और तीसरा में RL है और F है, ये तो मिल रहा है। लेकिन देखिए लास्ट वाला संख्या और लास्ट के सेकंड से जो नंबर का है वो नहीं मिल रहा, तो हम लास्ट वाला संख्या को पकड़ेंगे। तो लास्ट में देखिए आपका क्या आ रहा है 23 आ रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है, सॉरी 23 नहीं आएगा, यहाँ पर 22 आएगा। तो लास्ट में 22 आ रहा है, और 22 में क्या होगा, जेड तो होगा नहीं, भी होगा। तो हमारा जो आ गया आंसर वो आ गया तीसरा नंबर का। समझ रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को आप बनाइए, ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। साथ के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अभी तक के लिए रखते हैं।